इस काबिल ही नहीं है कि किसी से दुश्मनी मोल लें। तो हम तो कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है। कौन कहता है? यहाँ पे लोग अक्सर कहते हैं इंडिया दुश्मन ज़रूर है, नज़रियाती दुश्मन है, सरहदों के दुश्मन है, दुश्मन ज़रूर है, लेकिन क्या हम इस काबिल हैं कि उसका मुकाबला कर सकें? सर मैंने आज वहाँ पे सुबह पढ़ रहा था, वहाँ पे जो आटा है ना 40 रुपये 90 रुपये लीटर पेट्रोल है। आल्टो जो है वो 2.5 लाख की है सर, बिजली का बिल 250 रुपये आता है। वो गैरतमंद कौमें हैं, वो गैरतमंद बाशौर कौमें हैं, पढ़ी लिखी कौमें। हम में गैरत मौजूद है, हम में गैरत मौजूद है। नहीं, मोदी ने कहा है जी आप बिजनेस में मेरा मुकाबला करो, वो बिजनेस में आगे चले गए हैं, वो तो जंग करना ही नहीं चाहते। हमारी वाम बेवकूफ़ है, वो इमरान खान या नवाज शरीफ ना एक धमकी दे देता है इंडिया को, हम लोग खुश हो जाते हैं। वो इमरान खान ने धमकी दी है, नवाज शरीफ ने हम धमकी देते हैं, वो कोई ऐसी चीज़ बना कर कोई चांद पे रॉकेट छोड़ दो, ऐसी चीज़ बनाना साढ़े टिड नहीं पड़ने, साड़ी कौम तरक्की नहीं करनी। एक मोटरसाइकिल का इंजन नहीं बना सके 70 साल में, मोटरसाइकिल का इंजन नहीं बना सके। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, पाकिस्तानी कहते हैं कि अब इंडिया का मुकाबला पाकिस्तान नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन गई है और इंडिया चांद पे भी चला गया है। और दूसरी साइड पाकिस्तान हर साल IMF के पैर में लेट जाता है और अब तो पाकिस्तानी भी इंडिया की तारीफ करने लगे हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। तो मुझे ये बताएं, 76 सालों में हम आज़ाद हुए थे, हमने तो मुल्क को कहाँ लेके जाना था, कहाँ? आप आज़ाद हैं? नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि हम तो ये मुझे अपने बात, आप आज़ाद हैं? आज सर लिखा था UAE की खबरों में, आज था न्यूज़पेपर में पाकिस्तान फार से। वो सही लिखा था, हो चुका है, आपको नहीं पता? हो चुका है। तो क्या कहना चाहेंगे कि हमने हमेशा दुश्मनी पाली है इसराइल के साथ, इंडिया के साथ। बांग्लादेश हमसे रहता हुआ था सर, आज उनके जो है रिजर्व के अंदर $24 बिलियन पड़े हैं। हम इस काबिल ही नहीं है कि किसी से दुश्मनी मोल लें। तो हम तो कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है। कौन कहता है? यहाँ पे लोग अक्सर कहते हैं इंडिया दुश्मन ज़रूर है, नज़रियाती दुश्मन है, सरहदों के दुश्मन है, दुश्मन ज़रूर है, लेकिन क्या हम इस काबिल हैं कि उसका मुकाबला कर सकें? सर मैंने आज वहाँ पे सुबह पढ़ रहा था, वहाँ पे जो आटा है ना 40 रुपये 90 रुपये लीटर पेट्रोल है। आल्टो जो है वो 2.5 लाख की है सर, बिजली का बिल 250 रुपये आता है। वो गैरतमंद कौमें हैं, वो गैरतमंद बाशौर कौमें हैं, पढ़ी लिखी कौमें। हम में गैरत मौजूद है, हम में गैरत मौजूद है। किस में गैरत मौजूद है? इतने बड़े लीडर्स यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, पार्टी का मैं नाम जस्ट एक सिंगल, इतने बड़े गैरतमंद, हम गैरतमंद नहीं है, हम जाहिल तरीन कौम है, दुनिया की जाहिल तरीन कौम पाकिस्तानी कौम है, इंक्लूडिंग विद मी। मैं जितना मर्जी पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी शामिल हूँ, हम जाहिल तरीन कौम है। सर 14 अगस्त आ रहा है, कोई आपका झंडा नहीं नज़र आ रहा? बिल्कुल जी, हमें जो हमारे बड़ों ने हमें एक नेमत से नवाजा था, अल्लाह की ज़ात की मदद से, लेकिन हम उसको खो चुके हैं। मैं इस हवाले से आपसे बात करूं कि औलाद वो होती है जो माँ बाप की इज़्ज़त का भरम रखे। हम वो औलाद हैं जो माँ बाप की दी हुई एक इज़्ज़त का जो हमने भरम नहीं रखा, उनको पैरों तले रोंदा है हमने जो मेरी माँओं बहनों बेटियों ने जो अपनी इज़्ज़तों की कुर्बानी दी है 47 में, जो मेरे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी, अपनों की लाशों से गुजर के उन्होंने पाकिस्तान बनाया, आज हम लोगों ने क्या किया उसका? कोई सिंगल बंदा, ये जो कमज़ाद किस्म के लोग जो सियासतदान बने फिरते हैं, ये कहते हैं जी हमने ये किया, किसने किया? कोई इनका सिंगल बच्चा बता दे, इनके बड़ों में से कोई बता दे, इनके दादा परदादा जो आज़ादी की जंग में हो, कोई बंदा। ओ यार, वो आपके होंगे, मेरे होंगे, किसी और के होंगे, इनके कोई भी नहीं था। हमें 74 सालों से बेचा हुआ है इन्होंने, हम, लेकिन हम बाशौर कौम नहीं है, हम कम ज़रफ़ तरीन जाहिल तरीन कौम है, हमें पता ही नहीं अपने हकूक़ का, बिल्कुल नहीं हम जाना। हम बात करते थे कि हमने आज़ादी मनानी है, 14 अगस्त आ रहा है, ठीक है, 2 दिन बाद 14 अगस्त है। मुझे ये बताएं, KPK की बात की जाए, वो कहते हैं कि भाई हम नहीं मनाएंगे, हमारे यहाँ पे लाशें गिरी हैं, हमारा अभी सोग नहीं कम हुआ, धमाके हो गए। वज़ीरिस्तान वाले कह रहे हैं हम नहीं मनाएंगे, बलूचिस्तान वाले कह रहे हैं हम नहीं मनाएंगे, PTI वाले कह रहे हैं कि हमारे लीडर को पकड़िए, हम नहीं मनाएंगे। तो आज़ादी किसने मनानी? सर गुजारिश ये है कि इन सबको चाहिए कि वो दुश्मन का तदारक करें, अपनी सफ़ों से वो दुश्मन को ढूंढे कि वो दुश्मन, मुल्क का अमन का दुश्मन कौन है। इस मुल्क के पाकिस्तान को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे हासिल किया गया था। क्या हमने कभी कलमे की लाज रखी है? क्या हमने कभी नमूसे रसालत पे बात की है? क्या हमने कभी ला इलाहा इल्लल्लाह पे बात की है? मैं जस्ट जनरली देखे ना, हमने एक नमूसे रसालत पे कितनी बात की है, हमने कितनी बात की है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को बचाने के लिए। आज कुरान मजीद को जलाया जा रहा है, कितनी गैरतमंद कौम निकली है। मैंने आपको पहले कहा हम दुनिया की कम ज़रफ़ तरीन कौम है, और मैं बड़ी माजरत के साथ, मेरे गुस्सा ना कीजिएगा, माफ़ी चाहता हूँ तमाम लोगों से जो अपने को गैरतमंद समझते हैं। मैं समझता हूँ कि बगैरत तरीन कौम है हम, और जितने मुल्ला, जितने सियासतदान, जितने ब्यूरोक्रेट्स, कितने लोग निकले हम, मेरे कुरान को जलाया गया, मेरे नबी की ज़ात पे आप ये कुत्ते भौंकते रहे,
कितने लोग निकले हम पाकिस्तान को बचाने की? पाकिस्तान को सिर्फ अभी तक अगर बचाया हुआ है तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात ने बचाया। सर फ़लस्तीन के और कश्मीर के मुसलमानों को आज़ाद करवाना है, वो आएंगे हमारे साथ। किसने कहा? हमें इतनी ज़रूरत है? हमें इतनी ज़रूरत है हम ये कर सकें? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। हम उन लोगों के ख़िलाफ़ हैं जो उनके लिए जहाद करते हैं। हम उन लोगों को बेच देते हैं, उनकी माँओं बहनों बेटियाँ जो बेचारी उनके गम में रो रही होती हैं ना, हम उनको तो घर तक के राशन तक नहीं पहुँचाते मेरे भाई। कितने लोग शोहदा हुए, कितने शोहदा के घरों में हमने राशन पहुँचाया है? बताएं कितने लोगों तक हमने ये सारी चीज़ें पहुँचाई हैं? कितने सियासतदान वहाँ पे गए हैं? हम तो लाशों पे भी सियासत करते हैं भाई, हम तो लाशों पे सियासत करते हैं। ऐसे ही वो गए कि वो हर बंदे के एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कहते हैं ये हमने ये किया। और भाई कितने लोग निकले हैं, कितने लोग निकले हैं महंगाई के ख़िलाफ़? कुछ लोग पेट्रोल के ख़िलाफ़ निकले थे, अल्लाह बेहतर जानता है अब वो कहाँ पे सोए हुए हैं। अब मैं नहीं किसी मसला किसी मज़हब को मैं बिल्कुल क्रिटिसाइज़ नहीं कर सका, पूरी कौम है हम पाकिस्तान के अंदर रहने वाला, मेरा हिंदू भाई, मेरा क्रिश्चियन भाई, हम मुसलमान मौजूद हैं, हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं। कितने लोग निकलते हैं हम? मैं कहता हूँ आप निकलें, मैं कहता हूँ वो नहीं क्यों निकलता, मैं निकलो भाई, मैं खुद पहले पहल करूँ। किसके खिलाफ़ निकलें? पकड़े जाएंगे भाई, हम जूते मारेंगे। मेरी जो घर में फैमिली है वो दोबारा मेरे नाम लेने के लिए कोई नहीं होगा, मेरे पीछे जाने वाला कोई नहीं होगा। किसके खिलाफ़ निकलें? किसके खिलाफ़ निकलें? फ़ौज है तो हम उसको गालियाँ देते हैं, पुलिस है तो हम उसको गालियाँ देते हैं, मेरे अदारे जो जितने मुक़द्दस अदारे हैं हम उनको गालियाँ देते हैं। और भाई फिर सही कौन है? कौन बताएगा मैं सही कौन है? ये कल ट्रेन का हादसा हुआ, मुझे बताएं इतने लोग वहाँ पे जो लुकवा अजल बन गए, कौन जिम्मेदार है? ऐसे ही। अब मैंने आपकी बात काटी, एक तरफ ट्रेन का हादसा हुआ, दूसरी तरफ जो हमारी जो असम्बलियाँ रिजॉल्व हो रही थी, ठीक है, असम्बलियाँ टूटी। मतलब हमारी गवर्नमेंट तो पाबंदी लगाई थी जो है वो एक से ज़्यादा डिश नहीं चल सकती। वहाँ पे सर मैंने 50 से ज़्यादा डिशें देखी हैं जो वहाँ पे सियासतदान खा रहे थे। सर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे लगता है कि मुझे तकरीबन हमने 74 सालों में, मेरी उम्र 76, अब तो 76 मेरी 30 प्लस मेरी एज है। मैंने 30 प्लस जब मैंने होश संभाली से तब से सुना किसी को ये कहते हुए सुना, कौम ने ये कहा, कौम ये कहती है, कौम मेरे साथ है, कौम मेरे साथ है। ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ने पाकिस्तानी भी खुद पाकिस्तान से तंग आ गए हैं, क्योंकि उनके गवर्नमेंट और आर्मी ने मिलकर पाकिस्तान का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा कर दिया है। और अब तो पाकिस्तानी के पास बच्चों की स्कूल के पैसे और बिजली के बिल के पैसे भी नहीं है। और दोस्तों गरीब पाकिस्तानी को तो पाकिस्तान में आटे की लाइन में लगना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है पाकिस्तान आर्मी। लेकिन दोस्तों पाकिस्तानी पब्लिक आर्मी के सामने नहीं बोल पाती, क्योंकि आर्मी के सामने जो बोलता है उनको पाक आर्मी उठा के गायब कर देती है और उसका करियर भी ख़त्म कर देती है। मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। हर बार पाकिस्तान आर्मी अपने पसंद के बंदे को पॉलिटिक्स में लगा देती है और जब चाहे तब पॉलिटिक्स से उतार देती है। इसकी वजह से पाकिस्तान में कभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई, और अब तो खुद पाकिस्तानी भी पाक आर्मी से तंग आ गए हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।